अस्सलामुअलैकुम। ज़ंजानी जंतरी 2025 पूरे साल की प्रेडिक्शंस लिए मार्केट में और हमारे लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऑफिसेज़ में दस्तयाब है। आप लोग अपनी कॉपी मंगवाने के लिए आज ही या तो ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या अपने किसी करीबी बुक स्टॉल और या हमारी वेबसाइट ainakismat.com के ऊपर जाके अपनी कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी लाइबा एंड यू आर वाचिंग ज़ंजानी टीवी। आज मैं मौजूद हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ, जो कि है हमारे रिलेशनशिप, लव और फ्रेंडशिप के हवाले से एक ज़ोडिक साइन की कंपैटिबिलिटी दूसरे ज़ोडिक साइन के साथ कैसी रहेगी। तो आइए वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह के करम है बेटा, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़। एरीज़ की कंपैटिबिलिटी एरीज़ के साथ कैसी रहेगी? देखिए बेटा, एरीज़ अगर हम लोग देखना तो एरीज़ है थोड़ा सा फायरी एलिमेंट, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को जो तश्कील दिया है वो मुख्तलिफ 4 एलिमेंट्स में तश्कील दिया। इसी तरह एरीज़ जो है इसका मिजाज है आतिशी, और फायर जिन जिन एलिमेंट्स के साथ रिलेट करती है उसके अकॉर्डिंगली तो उनका मिजाज नेचर आपस में बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हम कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं और इस कंपैटिबिलिटी में हम देख रहे हैं आपकी दोस्ती को, रिस्पेक्ट को, इज़्ज़त को, आपकी मोहब्बत को, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होते, उनकी एक बॉन्ड नहीं बन पाता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। इस चीज़ के लिए अगर कंपैटिबिलिटी में देखा जाए तो आग की कंपैरिजन अगर हम लोग आग के साथ देखें, क्योंकि 2 ज़ोडिक साइंस हैं, एरीज़ वर्सेस एरीज़। अब दोनों क्योंकि एक सेम एलिमेंट है तो ये एक तरह की एक्सेप्टेबल कंडीशन होती है कि दोनों सेम एलिमेंट्स हों, एक्सेप्टेबल कंडीशंस में आते हैं, लेकिन दोनों क्योंकि फायरी एलिमेंट हैं। अब आग जो है वो अपनी हैसियत जो है वो बरकरार रखती है। नो डाउट कि अगर आप 2 माचिस की तीलियों को आग लगाएंगे और उन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो वो आपको बज़ाहिर तो एक ही आग जलती नज़र आएगी, लेकिन आपको ये भी साथ नज़र आएगा कि दोनों अपनी अपनी जगह पे जल रही हैं, उन दोनों में से कोई एक बुझेगा नहीं, दोनों अपनी अपनी शनाख्त और हैसियत एक साथ बरकरार रखेंगी। तो इसी तरह जब हम एरीज़ की कंपैटिबिलिटी एरीज़ के साथ देखते हैं तो दोनों की एक एक्सेप्टेबल कंडीशन होती है कि दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये चीज़ भी बहुत एहतियात वाली है कि इन दोनों का अपना मिजाज, अपनी नेचर, अपनी कंडीशन, अपनी सोच और अपनी जो शनाख्त है या अपनी हैसियत है उसको ये किसी भी तौर के ऊपर लेट डाउन नहीं करते किसी दूसरे के लिए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में अगर किसी चीज़ को आप कंडीशनल तौर के ऊपर समटाइम्स आप चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन एरीज़ वर्सेस एरीज़ अगर हम लोग कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो आप किसी हद तक तो चीज़ों को एक्सेप्टेबल रखेंगे, लेकिन जहाँ पे आपकी ईगो का मसला आएगा, जहाँ पे आपकी अपनी सोच का मसला आएगा, वहाँ पे आप उस कंपैटिबिलिटी के अगेंस्ट चले जाएंगे। आप अपनी हैसियत को दूसरे के शैडो में आके ख़त्म करना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उसको ये चीज़ वैल्यू करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी भी एज इट इज़ वैसी रहे और उसकी पर्सनालिटी भी आपके साथ अटैच रहे, तो आप उसके शैडो में रह के ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। अगर तो इन कंडीशंस में आपका रिश्ता चलता है कि दोनों की आपस में एक पैरेलल दौर के ऊपर दोस्ती चल रही हो, पैरेलल तौर के ऊपर उनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही हो, बॉन्ड चल रहा हो, फिर तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स दूसरे को किसी भी तौर के ऊपर लेट डाउन करने की कोशिश करे तो फिर उसकी जो फायरी नेचर होती है वो बड़ी एकदम से अपोज कैफियत में आती है, और फिर ज़ाहिर बात है जब फायरी नेचर होगी तो 2 आग हैं, 2 आग या 2 एरीज़ मिलेंगे तो वो आपस में बहस करेंगे। तो इसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेके चलने की ज़रूरत होती है, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप दोस्ती कर रहे हैं तो दूसरे को लेट डाउन ना करें। अगर आप इवन सिबलिंग्स हैं या रिलेटिव्स हैं तो तब भी आपको चीज़ों को दूसरे को स्पेस दे के चलने की ज़रूरत होती है। और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हस्बैंड एंड वाइफ में फिर मेन कंसर्न आ जाएगा आपका निकाह का टाइम। अगर तो निकाह का टाइम बहुत अच्छा है कि उसमें किसी एक शख्स की थोड़ी सी सुपीरियरिटी रखी है हमने, अगर वो रखी होगी तो फिर चीज़ें एक्सेप्टेबल होंगी। अगर वो चीज़ नहीं है, एक रैंडम टाइम है निकाह का, तो फिर दोनों की अपनी अपनी हैसियत होगी और वो ख़त्म नहीं होगी। वो थ्रू आउट द लाइफ जो है रहेंगे एक साथ, लेकिन दोनों शख्स ये डिमांड करेंगे कि हमारी अपनी शनाख्त हो और हमारी बात को वैल्यू किया जाए, माना जाए, प्रेफर किया जाए, और जहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी तो वो आपस में बहस उनकी चलती रहेगी। तो इस एतबार से इन दोनों की कंपैटिबिलिटी किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं। एस्ट्रोलॉजी और वज़ाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़ंजानी टीवी को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इल्म-ए-नुजूम सीखना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर?
बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी चार्जेस। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिर्फ 3 दिन में इल्म नजूम। अपनी ज़िंदगी को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। एनरोल होने के लिए, तफसीलात जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।